माननीय बहन जी ने इस पर स्पष्ट कहा था कि जो 17 जातियाँ ओबीसी की जिनको एससी में शामिल करना है, तो जो 17 जाति का अनुपातिक कोटा है आरक्षण का, ओबीसी से निकाल करके जो एससी का कोटा है उसमें समाहित कर दें तो कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन इन्होंने अन्य समाज को फायदा देने के लिए ये 17 जाति ना ओबीसी की रही, जो काम समाजवादी सरकार में किया, आज उसी के पुनरावृत्ति ये सरकार कर रही है। इन जातियों को गुमराह करने का काम किया जाता है और जब भी चुनाव का समय आता है उसी टाइम में शिवों का छोड़ने का काम करते हैं। ये इनके जो सरकार है समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, ये दोनों मिलकर के इस खेल को करने का काम करते हैं। बहुजन समाज पार्टी ने हर वर्ग को नेता बनाने का, राजनीति सिखाने का काम किया है। बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी नेता है जिसने हर वर्ग समाज को, चाहे प्रजापति समाज है, कश्यप समाज है, पाल वगैरह समाज है, हर वर्ग को सम्मान देने का काम किया है। तो बहुजन समाज पार्टी तो चाहती है सबको सत्ता में समान भागीदारी मिले। बहुजन समाज पार्टी का पहला काम सर्जन हिताय सर्जन सुखाए उस बात है। लेकिन जो एससी में शामिल की गई थी मुलायम सिंह सरकार में, जी, वो ना तो एससी में रही है ना ओबीसी में, फिलहाल उनको डाल दिया गया है। आखिर ये जो चल रहा है पूरा नूरा कुश्ती चल रही है 17 जातियों को लेकर, बीएसपी इसको लेकर क्या कहना चाहेगी? देखिए, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो इस 17 जाति ओबीसी से निकाल करके एससी में शामिल करने की बात कही, और ये ना जाति एससी में आई और ना ओबीसी में रही। जैसे ओबीसी निकाली, समाजवादी पार्टी ने ओबीसी का कोटा इन 17 जाति के अलावा अपने वैकेंसी को भरने का काम किया। अर्थात इन 17 जाति का इन्होंने नौकरी में बहुत बड़ा नुकसान करने का काम किया। माननीय बहन जी ने इस पर स्पष्ट कहा था कि जो 17 जातियाँ ओबीसी की जिनको एससी में शामिल करना है, तो जो 17 जाति का अनुपातिक कोटा है आरक्षण का, ओबीसी से निकाल करके जो एससी का कोटा है उसमें समाहित कर दें तो कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन इन्होंने अन्य समाज को फायदा देने के लिए ये 17 जाति ना ओबीसी की रही, जो काम समाजवादी सरकार में किया गया था, आज उसी के पुनरावृत्ति ये सरकार कर रही है। इन जातियों को गुमराह करने का काम किया जाता है और जब भी चुनाव का समय आता है उसी टाइम में शिवों का छोड़ने का काम करते हैं। ये इनके जो सरकार है समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, ये दोनों मिलकर के इस खेल को करने का काम करती हैं। सही मायने में ये दोनों सरकार, भारतीय जनता पार्टी सरकार भी, बीजेपी सरकार भी और समाजवादी सरकार भी, इन 17 जाति को हितैषी नहीं है। ये गुमराह करने का काम करती हैं। सही मायने में बहुजन समाज पार्टी के नेता माननीय बहन कुमारी मायावती ने बिल्कुल स्पष्ट करने का काम किया था, बहुजन समाज पार्टी निश्चित रूप से इन 17 जातियों के भी हितैषी है। इनको सम्मान मिले, इनको कोटा मिले, लेकिन उस संवैधानिक के दायरे में मिले। बहुजन समाज पार्टी नेता किसी को गुमराह करने का काम नहीं करती हैं। ये दोनों पार्टी लंबे समय से इन 17 जातियों को गुमराह करने का काम कर रही है। लेकिन सर, राज्य सरकार को तो अधिकार तो है नहीं किसी भी जाति को किसमें शामिल करना है, तो संसद के पास अधिकार। ये केंद्र सरकार का मामला है, ये केंद्र सरकार का मामला है। यही तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। जब सपा की गवर्नमेंट थी तो इन्होंने अपने अन्य समाज को फायदा देने के लिए 17 जाति को निकाल करके, ओबीसी से निकाल करके इनके स्थान पर दूसरे जातियों को कोटा भरने का काम किया, तो इनका भविष्य की खिलवाड़ हुआ, जबकि इनको अधिकार नहीं था। ये केंद्र सरकार का मामला था। आज वही पुनरावृत्ति ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अरे इनको यदि सही करना है, यदि इनको 17 जातियों को समाहित करेंगे तो अनुसूचित जाति के हितों का नुकसान नहीं होगा। भाई जो रिजर्वेशन दिया गया है, जो परम पूज्य बाबा साहब के द्वारा हम लोगों को संवैधानिक दृष्टि में रिजर्वेशन दिया गया है, वो हमारे अधिकार को हराना होगा। इसलिए यदि 17 जातियों को करना है तो माननीय बहन जी ने स्पष्ट कहा है कि वो 17 जाति का कोटा निकाल करके एससी का कोटा बढ़ाने का काम करें। 2005 से 2022 आ गया है सर, कई बार अधिसूचना जारी हुई है यूपी सरकार के द्वारा, प्रमुख सचिव के द्वारा, तो इन जातियों को जो लाभ मिला होगा एससी में, चाहे किसी ने एडमिशन लिया एजुकेशन को लेकर, चाहे नौकरी पाई, कोई पद पाया, तो क्या वो इलाहाबाद हाई कोर्ट को जो मैटर, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो उसमें डिसीजन दिया है, क्या वो वापस अपनी जातियों में जाएंगे तो नौकरी छूटेंगी, पद छीने जाएंगे क्या उनसे? देखिए, वो संवैधानिक व्यवस्था कोर्ट का मामला है, वो क्या होगा उस पर नीति बनने का अलग से काम होगा। लेकिन बहरहाल
ये चुनावी समय में क्यों याद आते हैं इनको? ये इनको कुछ देना नहीं चाहते, इनको गुमराह करने का काम करते हैं और गुमराह दोनों सरकार करने का काम करती है। ये जो काम इन्होंने किया है, यदि सही मायने में करना चाहते केंद्र प्रस्ताव लाए, ला करके जो कोटा बढ़ाने का काम करें। पहले कोटा तो बढ़ाएं 80 का। यदि 80 का कोटा नहीं बढ़ाएंगे तो अनुसूचित जाति जनजाति का जो हक है उस पर कटौती नहीं होगी। लेकिन सर एक जो माननीय हैं उत्तर प्रदेश में एसपी बघेल, उनको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि वो भी जो है एससी का रिजर्व का मतलब सर्टिफिकेट लेकर के वो मान्य बन गए हैं। देखिए, जहाँ तक बघेल जी की बात है, वो तो हर चुनाव में जाति बदल के आते हैं, कभी एससी बनते हैं, कभी ओबीसी बनते हैं, तो उस बारे में कोई ज़्यादा टिप्पणी हम करना नहीं चाहते। लेकिन एक बात सही है कि जब हमारी पार्टी में होते हैं, बहुजन समाज पार्टी में होते हैं, तो बहुत बुरा होता आदमी। और वही व्यक्ति जिसको पार्टी से निकाल दिया जाता है या उसके खिलाफ कार्रवाई कर दी जाती है, जब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाती है तो बहुत अच्छा हो जाता है। लेकिन सर ये जो 17 जातियों के नेता हैं, वो अपने ओबीसी की जो गणना के लिए क्यों नहीं प्रयास कर रहे हैं कि उनका भी कुछ आंकड़ा निकल के आए, उनको भागीदारी मिले सभी क्षेत्र में? देखिए, वो तो वो बताएंगे जिनकी सरकार चल रही है, लेकिन हम इनके पक्ष में, हमारे नेता हमारे पक्ष, इनके पक्ष में हैं। लेकिन जो संवैधानिक दायरा है, जो संवैधानिक व्यवस्था है, उसी के अनुसार होगा। हमारा जो कोटा है उसमें यदि बढ़ोतरी नहीं करते हैं तो फिर हमारे अधिकारों का भी हनन है। जो 17 जातियां इनके एससी में आ जाने से कुछ बीएसपी की पॉलिटिक्स पे कुछ असर पड़ेगा? नहीं, क्या असर पड़ेगा, क्यों असर पड़ेगा? लेकिन कोटा हमारा बढ़ना चाहिए और इससे हमारे पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हमारे नेता ने तो सबको सम्मान देने का काम किया है। आज यदि जो इनके जा रहे हैं, जो इनके पास हैं, वो सब बहुजन समाज पार्टी ने पैदा किए हैं। बहुजन समाज पार्टी ने हर वर्ग को नेता बनाने का, राजनीति सिखाने का काम किया है। बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी नेता है जिसने हर वर्ग समाज को, चाहे प्रजापति समाज है, कश्यप समाज है, पाल वगैरह समाज है, हर वर्ग को सम्मान देने का काम किया है। तो बहुजन समाज पार्टी तो चाहती है सबको सत्ता में समान भागीदारी मिले। बहुजन समाज पार्टी का पहला काम है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, उस पर आज भी कायम है। लेकिन बीजेपी कर रही है सर ये काम अब? नहीं, ओबीसी को अपने कब्जे में कर लिया है उत्तर प्रदेश में। देखिए, बीजेपी केवल गुमराह करने का काम करती है और सच्चाई, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। भारतीय जनता पार्टी का जो होना हो चुका, अब आने वाले कल है बहुजन समाज पार्टी का है। बीएसपी क्या डिमांड करेगी उनको एससी में लाने के लिए? किसका? जो 17 जातियां हैं। देखिए, वो मान्य बहन जी के स्तर का मामला है, उस पर मान्य बहन जी। ठीक है, धन्यवाद। इस वीडियो में कही गई सभी बातें वक्ता की अपनी राय है, जिसकी पुष्टि हम या हमारा चैनल नेशन टाइम नहीं करता।